प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की शाम आप सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे इस खानदान ने, ब्रदर अरुण भट्टी जी के खानदान ने धन्यवाद की सभा रखी। भजनकार दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मैं तेरे उपकारों का बदला क्या दूं। आगे दाऊद ने कहा, हाँ मैं एक काम कर सकता हूं, मैं बड़ी सभा में तेरे महान कामों का प्रचार करूंगा। प्रभु को धन्यवाद हो, जैसा कि हमारी बहन ने कितने काम बताए जो खुदा ने इनके जीवन में किए, कैसी कैसी गवाहियों उन्होंने शेयर की कि कितनी करीबी से प्रभु ने उनको छुआ, उनके उन हालातों से उनको बाहर निकाला, हील किया, प्लस किया, उनके लिए रास्ते खोले और परमेश्वर ने एक और रास्ता खोला कि वो विदेश जा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करते हैं। ये बधाइयां अनगिनत है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब की किताब में लिखा है, वो इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। सच्ची है, अगर हम परमेश्वर की भलाइयों को गिनने लगे तो कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ब्रदर थैंक यू सो मच आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू। आप बहुत प्यार करते हैं हमसे, आपके अच्छे हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे परिवार के लिए मैं स्वर के हाथ लाकर परमेश्वर की स्तुति करता हूं। एक और बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये प्यार केवल इधर लुधियाना में ही नहीं है, इस प्यार का जोर इंग्लैंड में भी चलता है। और इंग्लैंड में जो सिस्टर है, इस खानदान की बेटी, मुझे एक दिन उन्होंने, मैं इंग्लैंड में पहले बताइए बात, मैं इंग्लैंड में था, मैं पार्क स्ट्रीट में ठहरा हुआ था, उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी आप कहाँ हैं? मैंने बोला मैं बर्मिंघम में हूँ। कहते ये डेट है और ये टाइम है, आपने मेरे घर पहुंच जाना है। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा क्या ये टाइम आपके पास है? मैंने बोला बहन जी चिंता ना करो, जो आपने कह दिया वही टाइम पे आ जाएगी। वो मेरी बहन है और मुझसे प्यार भी करते हैं। प्रभु ने आशीष दी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के लिए, रेवरेंड विक्रांत विलियम सर के लिए, एक उत्तम और श्रेष्ठ प्रभु के दास है। मैंने 3 बार यत्न किया कि आज का सरमन परमेश्वर के दास ने अपनी तरफ से यत्न किया और बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे बोलने से पहले 2 लोग एक हो गए। 2 लोग एक हो गए, रेवरेंड विक्रांत विलियम सर और हमारे भाई अरुण जी, दोनों एक हो गए। इससे पहले मैं कुछ कहता ही इन्होंने एका कर लिया और मुझे फोन आया कि हम दोनों ने सहमत होकर ये फैसला लिया। अब एक व्यक्ति को तो मना सकता था, 2 को एक साथ मनाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। थैंक यू सो मच, आपने अवसर दिया, थैंक यू। आप बहुत विनम्र हैं, आपकी विनम्रता के लिए धन्यवाद। क्यों ना इन सब बातों के लिए हाथ लगाकर प्रभु को धन्यवाद, एक जोरदार ताली जाके परमेश्वर की जोरदार ताली जाकर, जोरदार ताली। वचन में चलने से पहले मात्र 1 मिनट की बात बोलना चाहूंगा। मैंने ना एक बुक में ऐसा पढ़ा, मैंने एक किताब में ऐसा पढ़ा, हमारे देश के अंदर महाराष्ट्र में एक रिवाइवल आया और उस रिवाइवल को, वो रिवाइवल जहां से शुरू हुआ उसको पंडित रमाबाई का आश्रम कहते हैं। महाराष्ट्र में केड़ गांव है, पंडित रमाबाई करके एक बहन रहती है, वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी, एक रिवाइवल आया। उस रिवाइवल के लिए वेल्स के लोगों ने धन्यवाद दिया। तो जो काम यहां हो रहे थे वो वेल्स में होने लगे। वेल्स के रिवाइवल को देखकर अजूसा स्ट्रीट अमेरिका वालों ने धन्यवाद देना शुरू किया। तो जो काम वेल्स में हो रहे थे वो अजूसा स्ट्रीट अमेरिका में होने लगे। तो मुझे एक बात समझ में आई है, कभी कभी हम कोई हमें मीटिंग में इनवाइट करता है ना, जब हम उनकी बरकत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जो उन्होंने पाया वैसी बरकतें हम पे भी आने शुरू हो जाती हैं। इसलिए दोबारा धन्यवाद है, जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद। हमें आप सबको यीशु के अतुल्य नाम में एक और बार प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग, सलाम। परमेश्वर के श्रेष्ठ और उत्तम दास ने एक वचन पढ़ा, यशायाह की किताब 43 अध्याय से, और इसकी 1 आयत से परमेश्वर के दास ने वचन पढ़ा, हे इज़राइल तेरा परमेश्वर, तेरा रचने वाला
और हे याकूब तेरा सृजनहारा यहोवा भी यूं कहता मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। जब तू जल में सोकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में सोकर चले तब तुझे न डुबो सकेगी। जब तू आग में से चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कूश और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण में तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। मैं 15 मिनट सिर्फ आपसे बात करना चाहूंगा, मात्र 15 मिनट। लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप स्वीकार करेंगे, विनम्र आग्रह मेरा, कृपया अपना फोन बंद कर दें। ये परमेश्वर की प्रेजेंस है और हम उसका आदर करेंगे। मेरी विनम्र विनती है आपसे, मात्र थोड़ी सी देर मेरे पास है, 15 to 20 मिनट। मैं चाहूंगा अपना फोन बंद कर दें, सिर्फ 15-20 मिनट हम खुदा को अपना बेस्ट टाइम देंगे। और मैं यकीन से बात कहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज आपका डे है, यकीन से कह रहा हूं प्रभु आपसे बात करेगा। एक और बार कह रहा हूं कि प्रभु सच में आपसे आज बात करेगा। आमीन। तो कृपया अपना फोन बंद कर दें, आवाज अभी बंद हो जाएगी और आप आराम से बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अब कोई उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि ये सम्मान है, इज्जत है प्रभु की, ये प्रभु को आदर है। और आपस में कोई बात नहीं करेंगे। हमारी बाइबल में 4 सुसमाचार हैं। एक का नाम है मत्ती, दूसरे का नाम है मरकुस, तीसरे का नाम है लूका और चौथे का नाम है यूहन्ना रचित सुसमाचार, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार भी कहा जाता है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचार है बाइबल में। जब आप चौथा सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है निकोदेमुस। ये मेल है। मैं कुछ खूबियां बताता हूं। नंबर 1, ये मेल है। नंबर 2, ये यहूदी है। और नंबर 3, ये फरीसी है। और फरीसियों के उस ग्रुप का है जिसे लहूलुहान या लताड़ा ग्रुप कहते हैं। फरीसियों में सबसे ऊंचा ग्रुप माना जाता है ये। इस ग्रुप की खासियत ये है कि ये ग्रुप के जो फरीसी लोग हैं, वो अगर बाजार में जा रहे हैं और कोई स्त्री सामने से आ गई, तो भाग के पेड़ के पीछे चले जाएंगे, दीवार के पीछे चले जाएंगे। अगर फिर भी वो स्त्री निकट आती है तो अपना मुंह ऐसे छुपा लेंगे, और जब वो निकल जाएगी तब अपनी आंख खोलेंगे, आंख ही नहीं खोलते। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी मां भी उनको बाजार में मिले, उसको भी नहीं बुलाती। यूहन्ना 3 में एक व्यक्ति यीशु को रात को मिलने आया, उसका नाम निकोदेमुस है। पहली बात, वो एक मेल है। दूसरी बात, वो यहूदी है। तीसरी बात, वो फरीसी है। और चौथी बात, फरीसियों के सबसे ऊंचे वाले पंथ से है, जिसको लताड़ा या लहूलुहान ग्रुप कहते हैं। वो एक स्कॉलर है, ऊंचे चिंतक है। और जैसे ही आप यूहन्ना 4 पढ़ोगे, आप कहोगे अरे ये क्या पढ़ लिया मैंने। वहां पर एक स्त्री है। पहली बात, वो एक स्त्री है। दूसरी बात, वो सामरी है। सामरी वो लोग थे, यहूदियों ने गैर कौमों से जो शादी पैदा की, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, यहूदियों ने गैर कौमों से जो शादी की, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, उनको सामरी कहते थे। और यहूदी लोग इनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। जिस चेयर के ऊपर सामरी बैठ गया, यहूदी उस पर बैठते थे। जिस राशन की दुकान पे सामरी चला गया, यहूदी वहां राशन नहीं लेते थे। इवन यहूदी अपने मंदिर में भी सामरियों को नहीं आने देते थे। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, हमारी बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है नेहमिया की किताब। नेहमिया की किताब में नेहमिया ने सामरियों को नुचवाया और उनको यरूशलेम से बाहर भगा दिया। तब इन्होंने जाकर गिरिजीम पहाड़ के ऊपर, एक पहाड़ है उसका नाम है गिरिजीम, उसके ऊपर अपना मंदिर बना लिया। उन्होंने कहा यहूदियों का मंदिर है तो हमारा भी मंदिर होगा।
इसलिए जब वो औरत यीशु से बात कर रही थी तो उसने कहा इस पहाड़ पे हमारे बाप दादों ने आराम नहीं। गिरिजीम था वो पहाड़ का नाम, गिरिजीम था। अब मैं आपको बताऊंगा, यीशु ने उससे पूछा मुझे पानी पिला, कहती तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने कहा तू मुझसे मांगते मैं तुझे जीवन का जल देता, जो मेरे जल से पीता दोबारा कभी प्यासा ना होता। बोले दे दो ताकि पानी ना भरने आना पड़े। बोले जब अपने पति को लेके, मालूम पड़ा 5 थे जिसके साथ है वो भी इसका नहीं। बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। 3 अध्याय पढ़ो, एक पुरुष है, एक यहूदी है, एक फरीसी है, चरित्र का बहुत ऊंचा है। 4 अध्याय पढ़ो, एक स्त्री है, सामरी है, चरित्र के बारे में बात करो तो नजरी कुछ नहीं आ रहा। बड़ा अजीब सा लगता है। 3 अध्याय पढ़ो इतना बढ़िया, 4 अध्याय पढ़ो इतना कम, लेकिन ये दोनों साथ साथ है। क्यों? ये जो पवित्र बाइबल है ना, तीमुथियुस की किताब में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। ये जो मेरे हाथ में बाइबल है ना, ये आपके हाथ में बाइबल है, इसको लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। अब कमाल की बात बताऊं, इसके अंदर कौन सी आयत कहां होगी, कौन सा चैप्टर कहां होगा, ये भी पवित्र आत्मा ने बताया हुआ है। ये मनुष्यों की कारागरी नहीं है, ये पवित्र आत्मा की कारागरी है। तीमुथियुस पढ़ो, पौलुस तीमुथियुस को लिखते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। अगर ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया तो फिर पवित्र आत्मा ने ही कहा था 3 अध्याय में निकोदेमुस को लिखो और 4 अध्याय में सामरी स्त्री को लिखो। मालूम है क्यों? ताकि जब आप 3 अध्याय पढ़ने के बाद इतना अच्छा फील करो, कितना बढ़िया बंदा है, और जब 4 अध्याय में हो और ये क्या हो गया, ये तो बहुत अजीब औरत है, इतनी गुनाहगार, ताकि आप ये समझ सको। पवित्र आत्मा ने इसलिए लिखवाया ताकि आप ये समझ सको, अगर प्रभु एक धर्मी व्यक्ति को मिल सकता है तो एक पापी को भी गले लगा सकता है। बोलिए अगर वो गुणों से भरे व्यक्ति को प्यार करता है तो कमियों से भरे व्यक्ति को भी प्यार करता है। अगर उसकी दृष्टि में एक उत्तम व्यक्ति की जो इतना बढ़िया कैरेक्टर का है, उसकी आत्मा की वैल्यू है, तो उसकी दृष्टि में एक ऐसी आत्मा की भी वैल्यू है तो उलझनों में उलझी है। ताकि आप ये जान सके कि परमेश्वर केवल धर्मियों से ही नहीं, वो गुनाहगारों से भी मोहब्बत है। आमेन। हेलो, आमेन, आमेन। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूं, मेरी 11 मिनट रह गए। एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं मैं आपको। गुड न्यूज़ ये है, आपको पता है इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन है और क्या है? इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति, जिससे कीमती कुछ भी नहीं है खुदा के लिए। और एक बार तो इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति चीज क्या है, जिसके लिए प्रभु किसी भी हद को, दोबारा बोलता हूं, किसी भी हद को डाल सकता उसको पाने के लिए। आपको पता है दुनिया में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या है परमेश्वर की, जिसके लिए खुदा अपनी सारी हदों को पार कर सकता है, किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है। वो मालूम है कौन हो? इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति आप हो। आप आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हेलो, आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो। एक हाथ बताऊं छोटी सी, क्रूस के ऊपर क्या हुआ मालूम है? सलीब के ऊपर एक्सचेंज हुआ, सलीब के ऊपर एक्सचेंज हुआ। मैं एक पापी व्यक्ति मुसलमान परिवार में पैदा हूं, मुझे तो निजात नहीं, मैं तो निजात थी नहीं मेरे पास। तो मुझ जन्म से, हम सब बाइबल में लिखा, रोमियो में लिखा, हम सब जन्म से पापी हैं। हम पापियों के लिए परमेश्वर ने सलीब पे एक्सचेंज किया, एक्सचेंज। यीशु ने क्रूस के ऊपर एक वर्ड बोला था, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। याद रखना, पिता ने, उसके पास एक ही पुत्र था, और जो पिता का पुत्र था यीशु, उससे पवित्र दुनिया में कोई नहीं था। यीशु से पवित्र कोई नहीं हो सकता दुनिया में। खुदा के पास एक ही पुत्र था और उससे पवित्र कोई नहीं था, दुनिया में हो ही नहीं सकता कोई। प्रभु ने एक्सचेंज किया क्रूस के ऊपर। मालूम है क्या किया? अपने पवित्र पुत्र को
अलग कर दिया, त्याग दिया और हमें सलीब के ऊपर पापियों को उसने उठाया और अपने गले से लगा लिया, हमें अपना लिया। अब मुझे बताइए कौन मूल्यवान है? किसके लिए, जिसको पाने के लिए खुदा ने अपना पवित्र पुत्र अपने से अलग कर दिया। अब बताइए मूल्यवान कौन था? मैं और आप। हमें पाने के लिए उसने अपने पवित्र पुत्र को अपने से अलग किया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति मैं और आप है। आमीन। मुझसे और आपसे मूल्यवान प्रभु को और कुछ भी नहीं। अगर मैं और आप यहाँ ना हो तो ये पृथ्वी परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये चांस जो कुछ अकॉर्डिंग टू ये मेरे हाथ में बाइबल है, घर जाकर उत्पत्ति 1 पढ़ लेना। छठे दिन हमें क्यों बनाया गया पता क्या? छठे दिन मनुष्य बना, मालूम है क्यों? एक्चुअल में परमेश्वर ने पहले 5 दिन जो कुछ बनाया मनुष्य के लिए बनाया। सूरज बनाया, मेरे और आपके लिए बनाया। चांद बनाया, मेरे और आपके लिए बनाया। अरे परमेश्वर को सूरज की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में सूरज नहीं है। जब आप स्वर्ग में जाओगे वहां सूरज नहीं है। बाइबल में लिखा वहां परमेश्वर हमारी ज्योति होगा। स्वर्ग में चांद की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में तारों की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में भूख प्यास नहीं है। लूका 20 में लिखा वहां भूख प्यास नहीं है। ये जो परमेश्वर ने मकई लगाई, गेहूं लगाई, बाजरा लगाया, आम लगाया, केला लगाया, अमरूद लगाया, स्वर्ग में इन चीजों की जरूरत नहीं, वहां भूख प्यास है ही नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हो, आपको पैदा करने से पहले परमेश्वर ने वो आपके लिए रखा है, आपके लिए बनाया। अब आपको घास तो बकरी के लिए बनाया। अरे सुनो तो बकरी को खाता कौन है? सीढ़ियां किसके घर में लगती है? हेलो क्रिश्चियन फूड किसके घर में बनता है? हमारे। अब सुनना, जो कुछ दुनिया में आप देख रहे हो परमेश्वर ने पहले 5 दिन में वो सब आपके लिए बनाया। अगर आप यहाँ नहीं है तो यहाँ पृथ्वी सब चीजों का परमेश्वर के लिए कोई मूल्य नहीं है। पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान संपत्ति आप है। और परमेश्वर आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। दोबारा बोलता हूं, परमेश्वर आपके लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। जब अपना बेटा ही त्याग दिया उसने, इससे आगे और क्या होगा? आपको बताए, आप कभी श्राप में ना रहे। यीशु के ऊपर आपके हिस्से के श्राप रख दिए गए। यदि बाइबल में लिखा जो लकड़ के ऊपर मरता है वो श्राप है, इसलिए यीशु मसीह लकड़ के ऊपर मरे। आप बीमार ना पड़े, यीशु मसीह ने आपकी हर बीमारी का मूल्य चुकाया। उनकी बदन के ऊपर 39 कोड़े पड़े, हर बीमारी का मूल्य चुकाया उन्होंने, हर बीमारी का। लोग कहते हैं एड्स ठीक नहीं होता। मैं आपको एक पेशेंट मिलाता हूं, उसकी मेडिकल रिपोर्टें बदली हुई है, हमारे चर्च में आते हैं, हमारी कलीसिया में एक मरीज है हमारे कलीसिया में, उसकी कई साल तक उसकी रिपोर्ट में एड्स था। अब वो एड्स नहीं, उसकी रिपोर्ट में नॉर्मल रिपोर्ट है। मैं आपको कहता हूं, दुनिया में कोई बीमारी नहीं जिसको यीशु का रूप साफ ना कर सके। वो कोड़े इसलिए उसके बदन पर मारे गए ताकि मैं और आप चंगे रहे, मैं और आप बीमार ना पड़े। कितना प्यार करता प्रभु हमसे। हेलो, उसने शरीर के ऊपर अपनी जान इसलिए दी ताकि हम सदा के लिए अनंत जीवन पा जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे गुस्सा मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसको अपमानित किया गया। मालूम है क्यों? ताकि मैं और आप इज्जत की जिंदगी जी सके। अब देखिए कौन ज्यादा मूल्यवान था। वहां बेटे से भी ज्यादा उसने आपका मूल्य काउंट कर दिया। हालेलुया। अपने बेटे से भी ज्यादा आपका मूल्य काउंट किया उसने। बोलिए हालेलुया। बेटे को अपमानित कर दिया पर आपको सम्मान दे दिया। इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सबसे मूल्यवान और कुछ संपत्ति है तो वो मैं और आप है। मैं और आप है। बस एक काम करने की जरूरत है। रह गए मेरे 4.5 मिनट। एक काम करने की जरूरत है बस, और वो काम ये है, जब उस सामरी स्त्री को ये एहसास हुआ कि मुझे अपने जीवन में बदलाव करना है, यीशु से मुलाकात के बाद उसको ये पता चल गया कि मुझे मेरी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं सही नहीं हूं। मालूम है उस स्त्री ने क्या किया? वो घड़ा यीशु के चरणों में छोड़कर नगर में चली गई। वो घड़ा, एक बाइबल के महान विद्वान कहते हैं, वो घड़ा यीशु के चरणों में छोड़ने का अर्थ था पुरानी जिंदगी को यीशु के कदमों में दफन करना। वो घड़ा यीशु के चरणों में छोड़कर चली गई, इसका अर्थ है अपनी पुरानी जिंदगी को यीशु के चरणों में दफन करना। अगर आप
आप में से कोई व्यक्ति आज रात ये सभा अटेंड करते हुए, धन्यवाद भाई अरुण भट्टी, आपने सभा रखी और हम सब इतना अच्छा कलाम सुन पाए, कलाम खुदा की तरफ से। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसको तो एहसास है कि मेरे जीवन में मुझे कोई बदलाव करने की जरूरत है, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। वो स्त्री अपना घड़ा वहां छोड़कर गई, नगर में जाके प्रचार किया। हिंदी में लिखा पूरा नगर यीशु मसीह को देखने आ गया। आगे देखेंगे आप, एक छोटी सी बात बताऊं, कल तक ये औरत अपने नगर के लिए बदनामी का काम की। पक्का उसके मोहल्ले वाले कहते हुए यार इनको कटो, आपसे बातें करते, बाइबल में लिखा पर आपसे बातें करते हुए यार यार मकान जो कोई ला ले यार, कटो इनको ले जाओ। कल तक जो अपने पूरे नगर के लिए बदनामी का कारण, जब पुरानी जिंदगी यीशु के कदमों में दफन की, अब पूरे नगर के लिए ब्लेसिंग, उद्धार, साल्वेशन, बरकत का काम कर रही। बोलिए हालेलुया। अगर आप ये निर्णय लेते जहां मुझे एहसास होगा कि मैं गलत और मुझे कुछ चीजों को अपने जीवन से निकालने की, छोड़ने की, बदलने की जरूरत है, और अगर आप उसको छोड़ने को तैयार है, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं यीशु के नाम में। जो लोग आपको बदनामी का कारण, अपमान का कारण समझते थे, एक वो टाइम आएगा जब आप उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे। कोई कहे हालेलुया, कोई जोर से कहे हालेलुया, ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया। उसने अपना घड़ा वहां छोड़ दिया। एक परमेश्वर के महान सेवक है, उनका नाम है P.A. वॉलट्रिप, अमेरिकन प्रीचर हुए, उनका नाम है P.A. वॉलट्रिप। उन्होंने इस प्रकार से कहा, इस संसार में गलती करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं। इस संसार में गलती करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं, और गलती से अपने आप को ठीक करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं। आज आपके लिए एक अवसर है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। छोटी सी थोड़ा ही मिनट रहेगी, छोटी सी घटना बता के बंद करना। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो किसी भी हद को लांघ सकता है आपके लिए, आपको पाने के लिए, आपको बचाने के लिए। इतना मोहब्बत करता है खुदा आपसे, पवित्रताई में रहकर किसी भी हद तक जा सकता है। खुदा एक काम नहीं कर सकता, कोई पाप नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई भी हद पार कर देगा आपको पाने के लिए। मैंने पिछले दिनों में एक सभा अटेंड की, मुझे वहां एक बात मालूम पड़ी। इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर एक माउंटेन है, उस माउंटेन का नाम है द मूविंग माउंटेन। मिस्र में एक पहाड़ है, उसे मूविंग माउंटेन कहते हैं, घूमने वाला पहाड़। एक बार मिस्र के एक राजा ने, जो यीशु मसीह को मानते थे, सब लोगों को पकड़ा, जेल में डाल दिया, पादरियों को जेल में डाल दिया। एक पादरी पहाड़ के ऊपर गांव में सेवा करते थे, उसको पकड़ा, उसको जेल में डाल दिया। जब जेल में डालने लगा पादरी को राजा, तो पादरी से पूछा, चाहिए बताओ तुम इतना यीशु का प्रचार करते क्यों? तो पादरी ने बताया, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, अंधे की आंख खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, अनंत जीवन देता है, और वो पहाड़ों को भी हटा देता है। राजा कहता है, 1 मिनट यही रुक जा। अभी तूने क्या बोला? वो पहाड़ों को हटा देता है। ये जो सामने मेरे महल के पहाड़ है ना, ये कुछ इंच सरकना चाहिए अपनी जगह से। 3 दिन का टाइम देता हूं तेरे को, मना ले अपने रब को। अगर ये नहीं सरका तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। परमेश्वर का दास गया पहाड़ के पास, घुटने टेके, पूरी टीम को लिया, रो रो कर दुआ किया, आंसू के साथ बिलक बिलक के दुआ की, उपवास किया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन शाम हो गई, राजा आ गया, सूरज छिपने वाला है। राजा के हाथ में तलवार थी। ये झूठा भरम सराते हैं सब जगह, आज मैंने इसकी गर्दन काट दी। जब थर्ड डे आया, सूरज छिपने वाला था, ये परमेश्वर के दास ने ओ रो के परमेश्वर को पुकारा। एक बड़ा भूकंप हुआ, पहाड़ हिल गए, चट्टाने तहक उठी, और वो पहाड़ अपनी जगह से सरकने लगा। 1 किलोमीटर दूर सर गया, 1 किलोमीटर दूर, 1 और किलोमीटर दूर सर गया, 2 किलोमीटर दूर चला गया। मंत्री कहते हो राजा के पास आके कहते हैं, तो तेरे महल की दरबार है, रानी और सब राजकुमार वगैरह सब उधर ही रहते हैं, सारे भंडार उधर ही है। परमेश्वर का दास इस परमेश्वर के राजा इस परमेश्वर के दास के पास आके कहता, रोक पहाड़ को। बोला जी मैं बहुत थक गया हूँ, 3 दिन से बहुत रोजे रखे मैंने, किसी और को बुला ले। बोला नहीं उसको रोक। बोला मेरी बाइबल में पहाड़ हटाने के लिए दुआ लिखी है, रोकने के लिए कोई दुआ नहीं। राजा कहता रोक,
उसने परमेश्वर के सेवकों को बाहर निकाला, उनको खाना खिलाया, पश्चाताप किया। तब इस परमेश्वर के दास ने दुआ की, प्रभु मैं रो के दुआ कर रहा हूं, तुझसे गिड़गिड़ा के दुआ करता हूं ताकि राजा बच जाए, इसका पूरा देश बच जाए। प्रभु एक और बार चमत्कार करके दिखा कि तू केवल पहाड़ को चलाता नहीं है, पहाड़ को रोकता भी थोड़ी है। तू पहाड़ को रोक दे और पहाड़ रुक गया। आपके नॉलेज के लिए बोलना चाहूंगा, गूगल पे जाके सर्च कर लो, गूगल खोलो और घर जाके सर्च कर लो। मिस्र के अंदर एक पहाड़, उसको मूविंग माउंटेन कहते हैं, वो अपनी जगह से 3 किलोमीटर दूर आ गई है। ये दुनिया की बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। कभी मिस्र में जाओ तो जाके देख के आइएगा। 3 किलोमीटर दूर अपने बेस से अलग है वो पहाड़। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, परमेश्वर आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो पहाड़ों पर ला सकते हैं। बीमारियां, ये जो कहते हैं ना, सर दर्द, पेट दर्द, नौकरी नहीं लगी, घर नहीं बना, एक छोटी सी बात है भाई, वो तो पहाड़ों को हटाने के लिए तैयार है आपके पीछे। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। वो अपने बेटा को ऊपर से नीचे ले आया आपके लिए, बोलिए हालेलुया। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति आप है। 1.5 मिनट रह गए, जो खुदा की राह में पढ़ा उसको पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 43 में लिखा, प्रभु ने कहा, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और पवित्र है। प्रभु आपको अपनी दृष्टि में अनमोल गिनता है। आपके मोहल्ले वाले आपकी वैल्यू जाने ना जाने, हो सकता है आपके मोहल्ले वाले आपको ताना मारे, ऐसे रहेगा तो सारी जिंदगी साइकिल नहीं रहेगा, साइकिल नहीं, चिंता ना करो। प्रभु यशायाह 43 में लिख के दे रहे हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। हो सकता है मोहल्ले वाले ताने मारे, आप साइकिल पे जा रहे हो, पर याद रखना मोल कोई नहीं लगा सकता आपका, क्योंकि आप अनमोल। बोलिए हालेलुया। प्रभु कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। आप ऐसे कई कर्जे में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं, पर वो अनमोल है। प्रभु कहते हैं मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। प्रभु कहते हैं कि तेरे बदले में मैं कूश को, मिस्र को और सबा को दे दूंगा। 3 देश बोले गए हैं, कूश, मिस्र और सबा। दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गोल्ड, दुनिया के सबसे अच्छे घोड़े, जब आप पहला राजा पढ़ोगे ना, सुलेमान मिस्र से घोड़े मंगाता था। जब एलिशा के पास नामान कोढ़ी आया तो उसने कहा था, मेरे मिस्र में बहुत अच्छी नदियां हैं, यहां से अच्छी है। दुनिया में सबसे अच्छा पानी और दुनिया में सबसे अच्छा घोड़े मिस्र में मिलते हैं। कूश के अंदर बड़े बड़े खजाने हैं, माइंस है, कोयले की माइंस है, तांबे की माइंस है, चांदी की माइंस है। और सबा के अंदर दुनिया का सबसे अच्छा सोना पाया जाता है। सबा के अंदर वर्ल्ड का सबसे अच्छा गोल्ड पाया जाता है। अब मेरी तरफ देखना जरा, पासी आप यहां आ जाएंगे 1 मिनट के लिए, अगर आप आए तो। माफ करना, मैंने आपको उठा लिया, इधर आ जाएंगे। आगे देखिए, एक तरफ रेवरेंड विक्रांत विलियम्स है और एक तरफ कूश, मिस्र और सबा, जहां दुनिया का सबसे अच्छा सोना, माइंस है, कोयला है, तांबा है, सारे खनिज पदार्थ वहां है, घोड़े हैं, नदियां हैं। अगर प्रभु को चुनाव करने का मौका मिले, प्रभु ये सारे खजानों वाले देश चाहिए जहां खजाने खजाने हैं, ये रेवरेंड विक्रांत विलियम्स साहब चाहिए। प्रभु कहेगा मैं सारे खजाने छोड़ दूंगा, मुझे तो ये चाहिए। हेलो, इनके लिए भी प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही कहता है, तेरे बदले में मैं कूश को, मिस्र को और सबा को दूंगा। प्रभु कहते हैं मैं तेरी इतनी वैल्यू जानता हूं कि मैं दुनिया को कोई भी खजाना तेरे पीछे छोड़ने को तैयार हूं। क्या अपने लिए और अपने प्रभु के लिए एक बार जोर से ताली नहीं देता? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। थैंक यू सर। इस दुनिया की सबसे, परमेश्वर की सबसे बड़ी संपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर आप हैं, आप बोलिए हालेलुया। अब एक कमाल की बात और बताओ, निकोदेमुस रात को खुद यीशु को मिलने आया, वरुण हेनरी साहब। निकोदेमुस यीशु मसीह को खुद रात को मिलने आया। और कमाल की बात बताओ, सामरी स्त्री के लिए खुदा ने प्लानिंग की थी। हिंदी की बाइबल में लिखा है यूहन्ना 4 में, उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। ये प्रभु ने अपनी यात्रा में ऐड कर ली थी, सामरिया का ये नगर।
प्लानिंग थी परमेश्वर। यीशु मसीह ने प्लानिंग के साथ अपने चेलों को खाना लेने भेजा था। मैं एक बात बताऊं, निकोदेमुस यीशु को खुद मिलने आया, लेकिन एक उलझन में पड़ी स्त्री को मिलने के लिए खुदा ने खुद प्लान किया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप निकोदेमुस के जैसे धर्मी है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको प्यार करता है, वो आपसे मिलेगा। लेकिन अगर आप सामरी स्त्री के जैसे कमियों से भरे हुए हैं, उलझनों में उलझे हैं, गलतियों में उलझे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। बस इतना है कि जब एहसास हो गया और पता चल गया कहां गलती है, ये स्त्री ने 1 मिनट लगाया उस गलती से बाहर आने के लिए, अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया। आज की मीटिंग, ये प्रार्थना सभा सच में आपके लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाएगी। अगर आज आप एक निर्णय लेकर यहां से उठते हैं कि प्रभु जी मुझे पता है, मुझे पता है इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको ये ना मालूम हो कि मैं कहां गलत हूं। दो पर्सनैलिटी है जो आपसे बेहतर आपके बारे में नहीं जान सकते। एक आपका खुदा, एक आप। या तो मुझे मेरे बारे में मुझे खुद मालूम है, या मेरे खुदा को मेरे बारे में मालूम है। हर व्यक्ति को पता है। लूका 15 में एक और थी, 10 सिक्के थे, एक गुम हो गया। लिखा उसका सिक्का वापस मिल गया। मालूम है क्यों? उसको पता था सिक्का कहां गुम हुआ। दुनिया में हर बंदे को पता है मैं कहां गिरा हूं, मैं कहां कमजोर हूं। हर बंदे को पता है दुनिया में मेरा सिक्का कहां गिरा है। दुनिया में हर व्यक्ति को पता है मैं कहां कमजोर हूं। हर व्यक्ति को स्वयं की कमी पता है। इस स्त्री के सामने जब प्रभु ने उसकी कमी लेकर आई, इसने वो घड़ा छोड़ दिया। और मैं कहूंगा प्रभु ने इसको उस पूरे नगर के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाया। वर्ल्ड की पहली, दुनिया की, भाषी मेरे साथ सहमत होंगे, वर्ल्ड की दुनिया की पहली इवेंजलिस्ट, वुमन इवेंजलिस्ट ये सामरी औरत थी। आपकी बैकग्राउंड क्या है खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखता। किस खानदान से आते हैं खुदा के लिए कोई मायने नहीं रखता। आप कितने गरीब परिवार से, कितने आपके बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे, आप कितने अमीर खानदान से, कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपके पास में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। परमेश्वर को आपके पास से कोई लेना देना नहीं, वो आपके भविष्य में इंटरेस्ट रखता है। बोलिए हालेलुया। आपके फ्यूचर में कोई कहेगा आमीन, बोलिए आमीन। यिर्मयाह 29 अध्याय 11 पद में उसने लिख करके दिया, मेरे पास जो तेरे लिए योजना है वो तेरे लाभ की है, तेरी हानि की नहीं। मैं उसको जानता हूं और अंत में तेरी आशा को पूरा करूंगा। हम जितने यहां बैठे हैं ना, 50 के करीब तो शायद हो सकते हैं, नहीं तो 40 होंगे। हम जितने यहां बैठे हैं, एक व्यक्ति भी हमें से ऐसा नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान, जिसके लिए परमेश्वर के पास कोई योजना ना हो। हम सबके लिए परमेश्वर के पास कोई ना कोई प्लान है। और हमारी बेहतरी क्या है? बस हमें अपना जीवन प्रभु को पूरी रीति से देना है। और अंतिम बात बोल के बंद कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, आपने धन्यवाद की सभा रखी। एक वर्ड में खत्म करूंगा, शुक्रगुजारी करने वाले प्रभु के बेटे बेटियों को कभी किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होती। आमीन। हम सब, यीशु के हाथ में 5 रोटी थी, 2 मछली थी, यीशु ने तोड़ा, स्वर्ग की उठाया, खाने वाले 5 था। रोटी, धन्यवाद देने से पहले रोटी कम, लोग ज्यादा। धन्यवाद देने के बाद रोटी ज्यादा, लोग कम। जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं उनके जीवन में खुदा क्या करता है? छोटी छोटी चीजों के द्वारा बड़ी महिमा दिखा देता है। हमें कभी कोई कमी नहीं होने देता खुदा। मैं आपको कहना चाहूंगा, धन्यवाद प्रभु को आपके जीवन के लिए, धन्यवाद स्वामी को आपके आश्चर्यक्रम, आपकी गवाहियों के लिए। और मैं यकीन करता हूं आप इंडिया में धन्यवाद देके जा रहे हो, इंग्लैंड में आपके पहुंचने से पहले आपके लिए चमत्कार हो जाएंगे। आप बड़े बड़े काम लेते हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं, मैं सबको भी यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं, आपके लिए आशीष बोलता हूं। आप जहां जहां अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आज के बाद आप वहां जीवंत हो जाएं और प्रभु की ग्लोरी को आप देखने पाए। थैंक यू सो मच। आदमी पासवान, थैंक यू सो मच।